दोस्तों, एक पाकिस्तान की महिला नशे में टल्ली होकर अपने नौकर के साथ आकर सो जाती है। जब सवेरे उसकी आंख खुलती है तो अपने को नौकर के साथ निर्वस्त्र देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब मोबाइल उठा करके देखती है तो उसमें जो वीडियो होता है, जब वीडियो को देखती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं और वो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहती, क्योंकि जो वो महिला होती है वो एक विधवा महिला थी, जिसका पति एक सड़क हादसे में उसकी डेथ हो गई थी और उसने एक नौकर रख रखा था और नशे में टल्ली होकर उस नौकर के साथ सो जाती है। जब सवेरे जागती है तो अपने को जब देखती है तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। दोस्तों, इस कहानी में बड़ा ही झोल है। इस कहानी को अगर आप सुनेंगे तो एक पाकिस्तान की कराची की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा समय निकाल कर इस कहानी को सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस कहानी में क्या हुआ, आगे चलकर कहानी ने किस प्रकार मोड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी पाकिस्तान की कराची शहर से शुरू होती है। कराची का एक लड़का होता है उमर हसन। उमर हसन की उम्र लगभग उस समय 22 वर्ष थी। 22 वर्ष के बावजूद भी बहुत बड़े पैसे वाला था। इसके माता पिता और इसका परिवार ठीक चल रहा था। तो इसकी शादी कराची से ही एक लड़की होती है जिसका नाम टीना होता है, उससे इसका निकाह हो जाता है। इसका शौहर बहुत अच्छा होता है, बीवी इसकी अच्छी होती है, परिवार सकुशल चल रहा होता है और इसका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा पैसे वाला था। उमर हसन, इसके माँ और बाप पहले गुजर चुके थे, क्योंकि कोई बीमारी ऐसी थी जिसके चलते उमर हसन के माँ और बाप गुजर जाते हैं। जब शादी होकर के आती है टीना की, तो टीना को कुछ समय पति का साथ मिलता है। साथ मिलने के बाद और उसका जो पति था, एक दिन कंपनी से कहीं से आ रहा था तो रास्ते में और इसे दिल का दौरा पड़ता है और रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है। टीना की शादी को लगभग 2 बरस हुए थे। जब 2 बरस हुए थे, इसका पति, उसका शौहर जब खत्म हो जाता है तो उसकी बीवी टीना जो होती है, अपने पति की याद में दिन रात बेचैन रहने लगती है। जब बेचैन रहने लगती है, इसका कोई चारा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। लोग समझाते हैं क्योंकि सास ससुर पहले गुजर चुके थे, अकेली रह जाती है। कारोबार बहुत बड़ा था। इसने अपने दिल को तसल्ली रखी, तसल्ली से सबूरी करने के बाद और खुद को पति की जगह से नौकरी मिल जाती है, पैसा भी अधिक पैदा करती थी, तो घर की देखरेख के लिए और इसने एक नौकर रख रखा था। नौकर एक देहात का, वहीं का रहने वाला था, जिसका नाम होता है रफीक। रफीक भी हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था, उम्र लगभग 24-25 वर्ष होती है। रफीक एक ईमानदार व्यक्ति था। जब उसने विचार किया कि हम किसी नौकर को रखेंगे, तो नौकर की तलाश में जब उसने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर उसमें जो शर्तें थी वो डाल दी, तो रफीक ने देखा, उसने विचार किया, मुझे क्या पगार से मतलब है, जो काम होगा काम करते रहेंगे। और उसके बाद वो लड़का पहुंच जाता है एड्रेस पर। एड्रेस पर पहुंचने के बाद उस टीना से बात होती है। टीना जब उस नौकर को देखती है, नौकर जो रफीक था, बहुत हट्टा कट्टा सुडौल नौजवान लड़का, यंग, उसे देखकर वो पसंद कर लेती है और विचार करती है, ये नौकर हम उम्र है और नौकर ठीक है, घर में काम करता रहेगा तो कोई बात नहीं है। उसने इसी के चलते एक खाना बनाने वाली, झाड़ू पोंछा करने वाली एक महिला को भी रख रखा था। दोस्तों, दोनों उसके यहाँ नौकरी करते थे और उसका जो भी काम था, उसके यहाँ खेती के कई फार्म थे, तो इसे रफीक उसे हैंड ओवर किया करता था, देख रेख करवाया करता था, मजदूरों से खेती करवाता था और उसका खूब अच्छा सारा बिजनेस चल रहा था। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता जाता है और टीना जो होती है, उस रफीक को देख करके और उस पर कुछ उसका दिल आने लगता है और मन ही मन उसे चाहने लगती है। लेकिन दोस्तों, थी विधवा, लेकिन वो करे कैसे। लोगों ने कहा तुम निकाह कर लो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन उस टीना ने मना कर दिया। जब एक शौहर ने हमारी जिंदगी नहीं
किनारे लगाई तो दूसरा क्या कर सकता है। तो उसने साफ खुले शब्दों में कह दिया कि हम निकाह नहीं करेंगे, अब दूसरी शादी नहीं करेंगे। दोस्तों जब शादी का मना कर दिया, जो रफीक होता है वो भी एक नौजवान यंग लड़का था, टीना उस पर मन ही मन आकर्षक होने लगती है, उसे चाहने लगती है। टीना एक दिन ऐसा होता है कि एक पार्टी में उसका निमंत्रण आया हुआ था और निमंत्रण में अपने साथ उस नौकर को भी लेके जाती है, क्योंकि उस समय ड्राइवर था नहीं, कहीं चला गया था, तो खुद ही ड्राइविंग करने के बाद और उसे अपने साथ ले जाती है, रफीक को साथ ले जाती है। और इधर से उसके परिवार के बारे में पूछती है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है। तो रफीक बताता है कि मेरी 2 बहनें हैं और मैं अकेला भाई हूँ, माता पिता हैं और मेरा परिवार छोटा है, एक गरीब हूँ, अपना गुजर करता हूँ। और पूछती है एक आध लोगों की शादी हो गई, तो वो कहता है कि अभी नहीं शादी हुई, मैं ही बड़ा हूँ, मेरी 2 बहनें वो छोटी हैं, लेकिन शादी का समय होगा तब शादी हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें करते हुए और टीना उससे बातें भी करती जाती है, क्या शादी करना चाहोगे, क्या नहीं करना चाहोगे। तो वो कहता है कि शादी होगी, अभी हम बहनों की शादी करना चाहते हैं, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, और कोई नेक लड़की मिल जाएगी भली तो हम शादी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रफीक जो होता है बहुत ईमानदार होता है, उसने हर तरीका से उस लड़के को अनवा रखा था। पार्टी के बाद आती है, आने के बाद और अपनी तरफ से बहुत सारी उसे हिंट देती है, लाइन देती है, लेकिन रफीक जो होता है अपनी जगह पर अटल और मजबूत होता है। लेकिन उस टीना ने रफीक को डिगा नहीं पाया। दोस्तों आते हैं पार्टी के बाद, अपने अपने रूम में जाते हैं, सो जाते हैं। यूं ही महीना 4 महीने का वक्त गुजरता है। उसके बाद टीना अकेली ही किसी पार्टी से एंजॉय करने के बाद अपने आ रही थी, रात के 11-12 बजे होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी नशे में टल्ली होती है टीना। और इधर रफीक होता है, गर्मियों का समय था, एसी चल रहा था, उसके रूम में भी लगा हुआ था, तो वो अपने गेट उसका खुला हुआ था और टीना के इंतजार में वो कुछ सो रहा था, कुछ जग रहा था, क्योंकि उसे वो गेट खोलना था इसलिए। तो 12 बजे आती है टीना, जब बेल बजाती है रफीक उठता है और उस गेट को खोल देता है। गेट खोलता है, खोलने के बाद रफीक तो गेट बाहर वाला लॉक कर देता है, लॉक करने के बाद अपने रूम में जाकर सो जाता है और उसका जो गैस डोर होता है उसे लॉक नहीं करता, ऐसा ही खुला छोड़ देता है। इधर टीना जाती है, लेकिन उस दिन उसने कुछ फोन में कुछ ऐसे वीडियो देख रखे थे कि जो कि उसे इस चीज के लिए उत्तेजित होने लगती है। उस वीडियो को देख कर उसका मन विचलित होने लगता है। थोड़ी देर और देखती है लेकिन उसे चैन नहीं पड़ता। उसके बाद वो चुपके से अपने रूम से निकलती है जहां रफीक सोया हुआ था, और रफीक का गेट जब डोर खोलती है तो उसके अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद और उसके पास लेटती है, सारे अंग वस्त्र उतार के रख देती है और नशे में इतनी टल्ली होती है कि रफीक के साथ नाजायज संबंध बना लेती है। इधर रफीक जो था उसे नहीं मालूम था कि ये क्या करने वाली है, लेकिन उसने रफीक से जबरदस्ती कहा कि तुम अश्लील वीडियो यहाँ फोन लगा के रख दो, वो वीडियो बनना चाहिए। लेकिन रफीक जल्दी जल्दी उठता है, उठने के बाद जो उसका वीडियो होता है फेसबुक अकाउंट पर होता है, वो लाइव वीडियो चला के रख देता है। उसे नहीं मालूम था कि हम वीडियो बना रहे हैं या लाइव वीडियो बना रहे हैं। इसी के चलते जो वो क्रिया वहाँ होती है, जो काम होता है, जो भी कुछ होता है, वो सारा लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जा रहा था। लाखों की संख्या में लोग उसे जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन उस पर देख रहे थे, लेकिन वो दोनों लोग कुछ देर के बाद सो जाते हैं। सोने के बाद दोस्तों जब सवेरे टीना का नशा छूमंतर होता है, जब उसकी आंख खुलती है तो अपने को निर्वस्त्र उस अपने नौकर के साथ देखती है। दोस्तों जैसे उस नौकर के साथ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक वो विधवा महिला थी और उसका नाम था, उसका जज्बा था, लोग उसका सम्मान करते थे, लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन उसका वीडियो चल रहा था सोशल मीडिया पर, जो कमेंटें आ रही थी, बहुत भद्दी कमेंटें आ रही थी, लोग देख रहे थे कि ये टीना कितनी एक नेक थी और एक पतिव्रता बनती थी, और इसका शौहर मर चुका विधवा है, ये नौकर के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों जब उसने अपना फोन देखा है तो उसके और पैरों तले जमीन खिसक गई, मुंह दिखाने लायक नहीं रही।
रफीक को जगाती है, रफीक को बताती है कि ये तुमने क्या किया। तो रफीक कहता है मुझे नहीं मालूम, तुमने जैसा मुझे फोन दिया था कि लाइव वीडियो बनाना, जैसे आपने दिया था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, ये तो फेसबुक पे लाइव वीडियो चल रहा था। दोस्तों अब दोनों शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उसके बाद चारों तरफ उसकी बदनामी होती है। टीना घर से निकल करके नहीं जाती है। जब नहीं जाती है तो उसने एक विचार किया, अब बदनामी तो हो ही चुकी है, इससे ज्यादा हो क्या सकता है। रफीक से कहती है रफीक जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हम, वैसे निकाह करने का मेरा विचार तो नहीं था, लेकिन हम तुम्हारे साथ निकाह करना चाहते हैं, अब निकाह ही कर लेंगे, तभी ये जो कालमा पुती हुई है चेहरा पर वो हमारी छूट पाएगी, अन्यथा वैसे नहीं छूट सकती है। दोस्तों रफीक कहता है कि कहाँ, मैं एक आपका नौकर, आप एक मालकिन, ऐसे कैसे हो सकता है, आप क्या कह रही हो। तभी वो टीना कहती है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा दोष है। दुनिया के लोग कमेंट में क्या क्या लिख रहे हैं कि एक इतनी बड़ी पैसे वाली महिला होकर एक नौकर पर आशिक हो गई, और ऐसा अश्लील वीडियो, ये शर्मसार कर देने वाला है। शर्म तभी छूटेगी जब हमारा और आपका निकाह हो जाएगा, हमारी और आपकी शादी हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद में रफीक कहीं तैयार हो जाता है और वो उससे निकाह कर लेती है, उससे शादी कर लेती है। जब रफीक की शादी, निकाह होता है, जब विवाह होता है, तब वो वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर ऑनलाइन लाइव हिस्ट्री जब दिखाती है, तब लोग उस चीज़ को मान लेते हैं और उसकी जो थू-थू हो रही थी उस चीज़ पर रोक लगती है और रफीक को अपना शौहर बना लेती है और उसकी ज़िंदगी में वो टीना इस प्रकार आ जाती है। दोस्तों ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई। एक पाकिस्तान के कराची की कहानी है जो आपको सुनाई। एक गरीब लड़का कितने बड़ा पैसे वाला बना, क्योंकि किसी की किस्मत का पता नहीं है। स्त्री के चरित्र का और इंसान की किस्मत का किसी ने पता नहीं लगा पाया है। किस मोड़ पर क्या हो सकता है किसी को दोस्तों ये पता नहीं है। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।